हेलो गाइस, वेलकम टू नेतन का स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बीइंग। यह बीइंग जो टॉपिक है यह बहुत तकलीफ़ देने वाला टॉपिक है, क्योंकि व्हाइल यूजिंग बीइंग इन इंग्लिश ग्रामर अ लॉट ऑफ पीपल क्रिएट मिस्टेक्स इन मेकिंग सेंटेंसेस। बीइंग का यूज़ करते समय हमारी इतनी मिस्टेक हो जाती है कि कहाँ बीइंग लगाएं और कहाँ उसके साथ टेंस कौन सा लगाएं, यह हमें पता ही नहीं चलता। तो आपका कन्फ्यूज़न रिमूव करने के लिए आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो उसके पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ संतोष नेतनकर और फाउंडर ऑफ नेतनकर स्पोकन इंग्लिश। बीइंग, आप बोलेंगे बीइंग है क्या? बी बोलने के बाद होना, बी बोलने के बाद होना, और बी को ही आईएनजी लगकर आया है। BEING, हो रहा है, हो रहा है। सेंटेंस में जब भी बीइंग आएगा वह बीइंग कंटिन्यूस में यूज़ करना है हमको। सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो फिर सिंपल पास्ट टेंस। फ्यूचर में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका प्रयोग है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस में और सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ उसको करते हैं। बीइंग हो रहा है, आईएनजी फॉर्म आपको पता है। स्पीकिंग बोल रहा हूँ, प्लेइंग खेल रहा हूँ, जैसे इसका ही बीइंग है। बीइंग से भी कुछ जैसे फॉर्म्स है वर्ब के, वो फॉर्म्स है बी, एम, इज, आर, यह हो गए प्रेजेंट में। और दूसरे जो है पास्ट में वाज, वर, वाज और वर। बीन, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। बी का थर्ड फॉर्म बीन। यह जो है वाज, वर, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ कर सकते हैं हम। बट जब भी हम बीइंग के सेंटेंस बनाएंगे उसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे एम, इज, आ, वाज, वर, यह रहने वाले हैं। तो आइए इसके कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स जो है वो लिख कर दिए हैं यहाँ पर फॉर्मूले। तो सबसे पहला जो फार्मूला है बीइंग प्लस एडजेक्टिव। क्या है? पहले बीइंग प्लस एडजेक्टिव। उसके साथ हमारे अंग्रेजी में जितने भी सारे एडजेक्टिव्स हैं वो एडजेक्टिव्स हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीइंग प्लस एडजेक्टिव, इसका मतलब हो रहा है। एडजेक्टिव बोलने के बाद जैसा हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, आई एम बीइंग सेल्फिश, मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, मैं स्वार्थी हो रहा हूँ। मतलब वो पहले स्वार्थी नहीं था लेकिन अब वो स्वार्थी हो रहा है। बीइंग सेल्फिश, दिस इज एडजेक्टिव। सचिन इज बीइंग सिली, सचिन मूर्ख हो रहा है। आपको अगर कहना है मैं स्मार्ट बन रहा हूँ, मतलब हो रहा हूँ, आई एम बीइंग स्मार्ट। बीइंग हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बीइंग के सामने हम यहाँ पर एडजेक्टिव लगाना है हमें। इंडिया इज बीइंग डेवलप, इंडिया डेवलप हो रहा है। अब यह हो गए हमारे जो इसके यूज़ है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इसको कैसा यूज़ करेंगे, देखिए। दे वर बीइंग ग्रीडी, वे लालची हो रहे थे। दे वर बीइंग ग्रीडी, वे लालची हो रहे थे। वी वर बीइंग पंक्चुअल, वे समय के पाबंद हो रहे थे। वर हो रहे थे। संजय डफर हो रहा था, मतलब संजय डफर बोलने के बाद असभ्य, उसे गधा ही बोलते हैं हम। संजय असभ्य हो रहा था, संजय डफर हो रहा था। सीमा इज बीइंग क्या? बीइंग पंक्चुअल, सीमा पंक्चुअल हो रही थी। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं।
तो ये देखा हमने, बीइंग प्लस एडजेक्टिव हो रहा है, ये आपको ख्याल में रखना है। जितने भी अंग्रेजी के एडजेक्टिव्स होंगे वो एडजेक्टिव हमें यहाँ पर लगाना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके आ गया ख्याल में। नेक्स्ट देखते हैं, बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस होने के नाते सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ होने वाला जो ये अंग्रेजी का यह जो स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, चाहे वो अंग्रेजी ग्रामर हो, चाहे मैगज़ीन हो, न्यूज़पेपर हो, नॉवेल्स हो, आपको कहीं भी ये सेंटेंस दिखेंगे होने के नाते। जैसा हम बोलते हैं मैं मैनेजर होने के नाते यह कंपनी संभाल रहा हूँ, बीइंग अ मैनेजर ऑफ दिस कंपनी आई एम टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कंपनी, मैं यह कंपनी की जवाबदारी ले रहा हूँ, कंपनी का व्यवस्थापक, कंपनी का मैनेजर होने के नाते। तो देखते हैं सेंटेंसेस। बीइंग एन इंजीनियर, इंजीनियर होने के नाते इट्स माई ड्यूटी टू सर्व कंट्री, यह मेरी ड्यूटी है देश सेवा करना। बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड फोकस ऑन स्टडी, विद्यार्थी होने के नाते आपको आपकी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इज बीइंग अ वाइफ यू शुड स्टैंड बाय मी, मतलब पत्नी होने के नाते आपने मुझे स्टैंड करना चाहिए, मुझे साथ देना चाहिए, यू शुड स्टैंड बाय मी। ठीक है ना। तो ऐसे नंबर ऑफ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। एक सेंटेंस और भी हम ले लेंगे, बीइंग अ सोल्जर, बीइंग ए सोल्जर आई नो हाउ टू फाइट। नंबर ऑफ सेंटेंस हम देख सकते हैं। तो यह बीइंग का फॉर्मूला देखिए, बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंटेंस। ऑब्जेक्ट बोलने के बाद इंजीनियर, स्टूडेंट, वाइफ, प्लेयर, ऐसे नंबर ऑफ हम उसमें ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, होने के नाते कुछ होने की वजह से भी हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन होने के नाते मैक्सिमम यूज़ होता है। थर्ड वन इज बीइंग प्लस विथ कुछ किए जाने से। अब किए जाने से बोलने के बाद कारण उसका, यू आर बीइंग बिटन, किए जाने से यू आर बीइंग बिटन, दिस इज द, क्या बोलते हैं इसे हम, यू आर बीइंग बिटन बोलने के बाद यहाँ पर यह जो इसका मीनिंग है, यू आर बीइंग बिटन बोलने के बाद आपको पीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आपको पीटा जा रहा है, मतलब इसमें होने वाला है कुछ किया जा रहा है, कुछ, इसका मीनिंग यह होगा कुछ किया जा रहा है। सेंटेंस देखिए, यू आर बीइंग बिटन, आपको पीटा जा रहा है। यह थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही हमें यूज़ करना है, क्योंकि दीज आर कॉल्ड पैसिव, यह पैसिव स्ट्रक्चर है अंग्रेजी का। पैसिव आपको देखना है, पैसिव की पहचान क्या है, कभी भी आपको टू बी प्लस वी थी फॉर्म ही आएगा सेंटेंस में, तब देख लेना कि ये पैसिव का है। क्योंकि टू बी क्या है, टू बी का, जैसा मैंने आपको बोला, टू बी के कुछ फॉर्म्स यहाँ पर मैंने लिख कर दिया आपको। जैसा यहाँ पर एम, इज, आर, इसके आगे अगर थर्ड फॉर्म आता है तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट का पैसिव। और वाज वर्ब के आगे अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो दैट इज पास्ट का पैसिव, ये ख्याल में रखना है। यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म आ गया है, आर प्लस टू बी, मैंने बोला आपको टू बी प्लस वी थ्री। यू आर बीइंग बीटन, आपको पीटा जा रहा है। ही इज़ बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है। डांस इज़ बीइंग परफॉर्म, डांस परफॉर्म किया जा रहा है। इसके आगे आप बाय भी लगा सकते हैं। बीइंग टॉर्चर, संजय वॉज बीइंग टॉर्चर बाय पुलिस, ही इज़ बीइंग टॉट बाय टीचर, यू आर बीइंग बिटन बाय अ फादर। किधर कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हिडन है, लगाते नहीं, हम लगा भी सकते हैं आप, वो जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही होगा, वो गलत नहीं होगा। तो यह हमने यहाँ पर देख लिया है, कौन सा स्ट्रक्चर, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ। यहाँ पर आपको मैंने फॉर्मूला लिख के दिया, ऑब्जेक्ट प्लस एम, इज, आ, और उसके बाद वाज वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेंटेंस हम देख सकते हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए अगर चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, अभी 1
2 3 हो गए, इस पर एक बार रिवीजन मार लेते हैं। बीइंग प्लस एडजेक्टिव, जितने भी एडजेक्टिव आप लगा सकते हैं, बीइंग सेल्फिश, बीइंग र्यूड, वो र्यूड हो रहा है, एडजेक्टिव जितने भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं आप। वह अहंकारी हो रहा है, ही इज बीइंग एरोगेंट लगा सकते हैं, प्रेजेंट में लगा सकते हैं और पास्ट में लगा सकते हैं, इसलिए मैंने फार्मूला अलग अलग कर दिया आपको। बीइंग होने के नाते, कुछ होने की वजह से, बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट, होने के नाते बोलने के बाद देखिए आप, बीइंग एन इंजीनियर होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते, मैनेजर होने के नाते, ये लगा सकते हैं आप। और थर्ड क्या देखा था हमने, कुछ किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है बोलने के बाद उसे सताया जा रहा है, ही इज बीइंग टॉर्चर, और उसे सताया जा रहा था, ही वॉज बीइंग टॉर्चर। ये हो गए हमारे 3 स्ट्रक्चर। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं हम, 4th नंबर, बीइंग एज अ नाउन देखते हैं। तो आइए शुरू करें नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1 2 3 हमारे हो गए थे, तो नेक्स्ट टॉपिक है बीइंग एज अ नाउन, होना। उसका मतलब क्या होता है, होना, ये ख्याल में रखना है आपको, होना। सेंटेंस के जरिए देखते हैं, आई एन्जॉय बीइंग विथ हिम, आई एन्जॉय बीइंग विथ हिम, उसके साथ होना मैं एन्जॉय करता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है उसके साथ रहने से, आई एन्जॉय बीइंग विथ हिम। सेकेंड वन इज अवॉइड बीइंग सो र्यूड, अवॉइड बीइंग सो र्यूड, मुझे रूड होना मैं अवॉइड करता हूँ, मैं टालता हूँ। जैसे अब इसमें क्या है, बीइंग एज अ नाउन में जैसे एन्जॉय, अवॉइड, हेट, लव, लाइक, यह जितने भी वर्ड्स हैं अंग्रेजी के, इनके साथ बीइंग हम बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा रहे हैं हम यहाँ पर, आई हेट बीइंग लेज़ी, मैं लेज़ी होना हेट करता हूँ, मुझे तिरस्कार होता है लेज़ी होने से, आई हेट बीइंग लेज़ी। उसके बाद देखते हैं 4th वन, आई लव बीइंग एक्टिव, मुझे एक्टिव होना पसंद है, मैं एक्टिव होना लाइक करता हूँ। आई लव बीइंग रोमांटिक, मुझे रोमांटिक होना पसंद है। ये रोमांटिक, एक्टिव, लेजी, र्यूड, ये क्या है, सबके सब एडजेक्टिव्स है। क्या है, एक्टिव, रोमांटिक। एडजेक्टिव बोलने के बाद किसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। 6th वन, ही डजंट लाइक बीइंग डफर, उसे डफर होना पसंद नहीं है। तो लाइक, यहाँ पर लव, हेट, एंजॉय, ऐसे जो वर्ड्स है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी जा रहे, लव मैक्सिमम में लिख कर दिया आपको, एंजॉय, अवॉइड प्लस बीइंग, हेट प्लस बीइंग, लव प्लस बीइंग, लाइक प्लस बीइंग, ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्या है, हर बीइंग विथ मी, यह एक सेंटेंस देखिए कैसा है, हर बीइंग विथ मी मेक्स मी हैप्पी, उसका मेरे साथ होना, बीइंग विथ मी मेक्स मी हैप्पी, मुझे क्या करता है, हैप्पी बनाता है, मुझे आनंद दिलाता है, मुझे आनंद का एहसास कराता है। हैप्पी मतलब बीइंग जब भी सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे तो आप उसमें सोच लेना कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला और पास्ट कंटिन्यूस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट, माय फादर, सॉरी इसमें तो रह ही गया है, माय फादर लाइक्स, पसंद करते हैं, माय फादर लाइक्स बीइंग साइलेंट, मेरे पिताजी को साइलेंट होना पसंद है। ही डजंट माय बीइंग हियर, ही डजंट लाइक, ये छूट गया है, उसे मेरा यहाँ होना पसंद नहीं है, मैं लाइक नहीं करता। या तो फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ही डजंट लव माय बीइंग हियर, मेरा यहाँ होना उसे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक यू आर बीइंग विद दैट बॉय, आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है, यू आप आर बीइंग विद दैट बॉय, उस बॉय के साथ रहना मुझे पसंद नहीं है, आपका उस लड़के के साथ रहना मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक यू एज, क्या लिखा है, यू आर बीइंग विद दैट बॉय, वो लड़के के साथ। तो ये भी हम कर सकते हैं।
अब इसमें कुछ सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं, आपका वहाँ होना इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे बनाएंगे? यू आर बीइंग देयर इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपका वहाँ होना इम्पोर्टेंट नहीं है। रोहन का मीटिंग में होना इम्पोर्टेंट है। कैसे बनाएंगे? बीइंग इन अ मीटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। बीइंग इन अ मीटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। मीटिंग में होना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। बीइंग कमज़ोर होने के कारण, कोई भी कारण, जैसा आपको बोलना है, आपको कोई अर्जी लिख के देनी है समझो किसी मैनेजर को, या तो फिर स्टूडेंट लिख कर देते हैं कल मुझे बुखार होने के कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया। तो रीज़न बताने के लिए एज, जैसा हम बताते हैं ना अंग्रेजी में एज आई वॉज इल, जैसा कि मैं किसका कारण एज बोलते हैं ना हम, एज आई वॉज इल, या तो फिर सिंस भी लगाते हैं हम। तो सिंस और एज का रिप्लेसमेंट है बीइंग। तो आप बोलेंगे बीइंग ही क्यों लगाएं? आपका अंग्रेजी ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट होने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द एडवांस स्ट्रक्चर। तो देखते हैं सेंटेंसेस। बीइंग मतलब कारण, सॉरी कमज़ोर होने के कारण। बीइंग अ वीक ही कुडंट वर्क। कमज़ोर होने के कारण, कुडंट कैन का पास्ट टेंस, कुडंट वो काम नहीं कर सका। बीइंग अ सिक, बीमार होने के कारण ही कुड नॉट गो टू स्कूल, मतलब बीमार होने के कारण वो स्कूल नहीं जा सका। बीइंग वेरी बिजी आई कुडंट अटेंड द मीटिंग। बिजी होने के कारण मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। मतलब किसी की सेंटेंस में आपको अगर रीज़न बताना है तो आप बीइंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बीइंग वेरी रिच ही हैज़ अ लॉट ऑफ ईगो। अमीर होने के कारण उसको बहुत घमंड है। अमीर होने के कारण उसको बहुत घमंड है। बीइंग अ पुअर, गरीब होने के कारण ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसको विश्वास की, आत्मविश्वास की क्या है? कमी है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बीइंग अ डफर ही कुडंट इम्प्रूव हिमसेल्फ। मतलब डफर बोलने के बाद गधा, असभ्य। असभ्य होने के कारण, डफर होने के कारण वो अपने आप को सुधार नहीं पाया, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाया। कुडंट, इसके बाद ये जो हम कुडंट बोलेंगे, आप ये क्या है? कुडंट या कुडंट, दिस इज द मॉडल्स। मॉडल्स के बाद कभी भी यू शुड यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना ना भूले। आपका एक लाइक ही मुझे नंबर ऑफ़ वीडियोस आप तक लाने में मजबूर कराता है, और मेरा जो मोटिवेशन है ये बरकरार रखता है। आपको लाइक प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए अभी। सब्सक्राइब, लाइक और प्लेस योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको जो मेरे जो अगले वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियोज़ कंटिन्यू आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। थैंक यू।